रहनुमा नई मुल्क मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। दौलत कमाई वो गैर कानूनी या नाजायज़ दौलत थी, मगर हकीकत ये है कि इमरान खान ने, और आज मैं समझता हूँ कि हमारे वकील नईम बुखारी साहब ने अपने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 30-35 साल पहले अकाउंट्स की बारीकियों में जाकर बेशुमार सवालात किए। उन तमाम सवालात के जवाब हमने दे दिए हैं। हम समझते हैं कि इमरान खान का जो माजी है बेदाग है, उनके माली मामलात बेदाग हैं, और मैं जानता हूं और सारी कौम जानती है कि उनकी सारी कमाई का ताल्लुक़ क्रिकेट से रहा है। लंदन का फ्लैट हो या बनी गला का घर हो, उनके मामलात जो हैं बिल्कुल जायज़ और कानून के मुताबिक, और कहीं भी किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इनकम टैक्स की बात कर रहे थे ये गुमराह रुकन। इमरान खान के इनकम टैक्स सन 81-82 से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में जो उन्होंने अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं उनको FBI ने तस्लीम कर लिया है, और आज तक उनकी कमाई पर, उनके रिटर्न्स पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के किसी भी इदारे को कि अगर वो चाहें तो दोबारा तफ्तीश करके देख लें। हुकूमत तो इमरान खान की नहीं है, हुकूमत तो नवाज़ शरीफ ही की है। ये तासुर दिन इमरान खान ने कोई मोटरवे का ठेका नहीं दिया था, उसने कोई लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का ठेका नहीं दिया, उसने मुल्तान की मेट्रो का ठेका नहीं दिया, उसने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट का ठेका नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नवाज़ शरीफ का जो ख़ानदान है और इनके भाई जिसमें शामिल हैं, इन्होंने पिछले 30 साल में जो दौलत कमाई है वो सिर्फ कमीशन एजेंट के तहत के तौर पर कमाई है इन्होंने। और आज तक ये हो रहा है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देकर उस पर ये इतनी सफाई से, और मैं आपको बताऊं मैं एक बैंकर हूं, 40 साल बैंकिंग की है, कि इन्होंने इतनी सफाई से कमीशन कमाया है और बाहर मुंतकिल किया है, जिसकी तफसीलात आपको हमारे फवाद चौधरी कई दफ़ा दे चुके हैं। कि अब इनको माफ़ कीजिएगा, इन्होंने अपनी दौलत अरबपति हो चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिहाइश का जाती उमरा में जाकर देखें, सोने के शेर बने हुए हैं वहाँ पे, सोने के बाथरूम फिक्सचर्स हैं, सोने का फर्नीचर है। कम से कम अगर सोने का नहीं है तो सुनहरी पानी जो सोने का होता है उससे उसको पेंट किया गया है। इनका जाके घर देखें छांगला गली में, उसमें करोड़ों रुपए की इन्होंने उसकी आराइश पर खर्च किए हैं। इनका घर फ्लैट लंदन में जाके देखें, इनका मरी वाला घर जाके देखें। 2000 आदमी यहाँ भी जाती उमरा में पुलिस पे मामूर हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं, और यहाँ भी पंजाब हाउस में, जबकि आज आए में गालिबन आज जा रहे हैं, पुलिस की तादाद जो है वो इतनी है जितनी किसी वज़ीर आज़म की होती है। हम समझते हैं कि ये निज़ाम, ये गला सड़ा निज़ाम जिसके तहत नवाज़ शरीफ और उनके हमनवा इक़्तिदार में आए, इसमें इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है, और वो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, और वो अवाम के आवाज़ की सही अक्कासी और तर्जुमानी इस वक्त सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। आज का केस इंशाअल्लाह ये तकरीबन ख़त्म हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ एक भी इल्ज़ाम जो है उसको तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर देगा, और इंशाअल्लाह फिर हमारी जो जद्दोजहद है करप्शन के ख़िलाफ़ इस मुल्क में वो उसी ज़ोर शोर से जारी रहेगी जिस तरह हम 21 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, इमरान खान अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं, ये उस असेंबली में जा रहे हैं जिसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया था, और इनका कहना था कि ऐसी असेंबली में बैठना पसंद नहीं करते, वो इजलासों में नहीं आते, तो बतौर अपोजिशन लीडर वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ। बुनियादी वजह यह है कि आप जानते हैं कि ये आखिरी साल है इंतखाबात से पहले, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को लीडर ऑफ द हाउस के साथ मिलकर फैसला करना है कि नया चेयरमैन नैब कौन लगाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी अथॉरिटी होती है उसके पास, उनको ये भी फैसला करना है कि नई अबूरी हुकूमत का सरबराह कौन होगा, और इस तरह जो अहम कौमी इदारे हैं उनका भी फैसला जो होता है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिलकर किया जाता है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की आईनी जिम्मेदारी है
और हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा बेहतर या मकबूल कायद नहीं है असेंबली में जो अवाम की तर्जुमानी करते हुए इन फैसलों पर असरअंदाज हो सके। तो सर इसका मतलब है कि पीटीआई ने ये इलेक्शन मान लिया है कि इलेक्शन के और असेंबली को भी मान लिया है कि अगर लीडर अपोजिशन जा रहे हैं तो इसका मतलब है असेंबली को माना जा रहा है जिसको परफेक्ट असेंबली में तो हमने हमेशा शिरकत की है। हमारे जो अरकान हैं वो हमेशा, बीच में एक वक्फा हुआ था, वो असेंबली के और सारी कमेटीज़ के मेंबर हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की है। इसके अलावा हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम असेंबली को नहीं मानते। असेंबली जो है इस निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, पार्लिमानी निज़ाम का। हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो ख़दशात हैं, उनका इजहार हम हमेशा करते रहेंगे और करते आए हैं, और इस निज़ाम के इस्लाह के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। साहब ये बताएं कि आप लोगों ने सेनेट में इंतखाबी बिल की मुखालफत की, उसी की 203 की, जिसमें ये कहा था 7 सज़ा याफ्ता शख्स सदर बन सकता है। अभी कौमी असम्बली में ये बिल नेक्स्ट वीक आ रहा है। एक तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस शिप को रोकने के लिए क्या वही सेनेट वाला किरदार वहाँ पर अदा करेगी? नहीं, सेनेट वाला किरदार मैंने सुबह उसकी तस्दीक कर दी थी कि हमारे 2 अरकान से गलती हुई और कल इमरान खान साहब ने उनको बुला के बड़ी सरजनिश की, मगर हम गौर कर रहे हैं कि कानूनी इक़दाम क्या किए जा सकते हैं इसके ख़िलाफ़, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो तरमीम थी ये पाकिस्तान के आइन की 62 और 63 की जो शिक़ें हैं उनकी रूह के ख़िलाफ़ थी। कौमी असम्बली के हवाले से हमारी पार्लिमानी जो लीडरशिप है वो इस पर गौर कर रही है और वही इसके मुताल्लिक कुछ आज या कल इंशाल्लाह फैसला करके में लेके आ रही है, चैलेंज जा रही है। आपने कहा कानूनी इक़दाम, इसको आप अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस पर गुफ्त शनीद शुरू हो चुकी है। जैसे ही हमारे वकला ने, हमारे कानूनी जो माहिरीन हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि हमें जाना चाहिए और गालिबन 1-2 दिन में पता चल जाएगा, उसके मुताबिक फिर हम फैसला करके आगे बढ़ेंगे। ये बताइएगा, इमरान खान का जो मनी ट्रेल साबित करने से आप जो है ना अदालत में दस्तावेजात फराहम करने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है, उसका इतराफ़ भी नईम बुखारी की जानब से किया गया है। 1000 पाउंड और उसका 26,000 जो डॉलर है उसके वाले से। तो आप बारहा ये कहते हैं कि मैं बैंकर रह चुका हूँ और दस्तावेजात जो है मुकम्मल तौर पर अदालत में जमा करवा दी गई है, तो ये तजाद जो है अदालत कहती है नहीं करवाई गए, फ़र्क आ रहा है, तो आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर करवा। देखिए हकीकत ये है कि हर चीज़ का, और मैं बताऊं इमरान खान के मेरा ख्याल 99% की मनी जो उनकी ट्रांजैक्शन में, अब इमरान खान पे इल्ज़ाम क्या है? पैसा किसका चुराया उन्होंने? क्वीन एलिज़ाबेथ के बकिंगम पैलेस में जाके चोरी की है? क्या उसने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है? क्या इल्ज़ाम है? ये किसके पैसे थे? ये इमरान खान के पैसे थे या जमामा और उनकी मियाँ बीवी की ट्रांजैक्शन थी? इस पर तो उंगली उठाना ही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मगर हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए हमने तमाम तफसीलात दे दी हैं। इसके बाद अगर वो समझते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि कहीं किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो हम यकीनी तौर पर उनके फैसले के मुंतज़िर रहेंगे और मुंतज़िर हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के माली मामलात पे कोई उंगली उठा सकता है। और नवाज़ शरीफ के साथ इनका मुआवजा करना, नवाज़ शरीफ तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के जिस तरीके से उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके दौलत कमाई है वो तो पूरी कौम के सामने है। इमरान खान तो आज तक कभी इख्तियारी में न रहे, और पैसे के मामले में इस जैसा शख्स, जितनी इनमें इंटेग्रिटी है मैंने आज तक किसी और में देखी नहीं, और आज तक मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। हर चीज़ देखें, 35 साल पहले अगर किसी का, मैं जिस बैंक में काम करता था लंदन में 35 साल पहले, वो बैंक ही बंद हो गया कई साल पहले। कुछ और जहाँ पे बैंक अकाउंट से वो बैंक मर्ज होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, उनके जो दस्तावेज़ात होती हैं वो 4, 5, 6 कई साल तक रहती हैं। बस 30-35 साल के बाद हर चीज़ का रिकॉर्ड, हर चीज़ की दस्तावेज़ात मिलना ज़रूरी नहीं होता और मुमकिन भी नहीं होता। थैंक यू। आप देख रहे थे पीटीआई रहनुमा नईम उल हक मीडिया से बातचीत कर रहे थे।